इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स किन लोकेशंस पर हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते क्या हैं। तो उससे पहले इंडिया के पास टोटल 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जो टोटल 6 स्टेट्स में लोकेटेड हैं। अब इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर 20 to 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रेजेंट हैं। अब अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर में क्या डिफरेंस है। न्यूक्लियर पावर रिएक्टर वो फैसिलिटी होती है जहाँ पर मेन न्यूक्लियर चेन रिएक्शन फिजन रिएक्शन चल रही होती है यूरेनियम 235 को यूज़ करके। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, कंप्लीट इंडस्ट्रियल फैसिलिटी जिसमें न्यूक्लियर रिएक्टर, कूलिंग सिस्टम, जनरेटर्स, टरबाइंस, ये सारी फैसिलिटी होती है। पूरी फैसिलिटी पूरे स्टेशन को कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब हम अगर देखें कि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इनको मैनेज कौन करता है, वो करती है NPCI, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया के पास टोटल 7 ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। अब होता क्या है, पावर जनरेशन किस तरह से होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है उसमें न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन हो रही होती है यूरेनियम 235 को यूज़ करके। उस चेन रिएक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट क्या करती है, उस हीट से स्टीम बनती है और वो स्टीम जाकर न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो टरबाइंस है उसको मूव करवाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर को हार्ट दिल कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब इंडिया में जो पावर जनरेशन है इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर पावर का, 3 to 3.1% कंट्रीब्यूशन है। इंडिया की आप देखोगे जो मेजर पावर जनरेशन है वो फॉसिल फ्यूल से होती है, 50% से ज़्यादा पावर जनरेशन कोल से, और जो नॉन फॉसिल फ्यूल से रिसोर्सेज है उनसे तो बहुत ही कम न्यूक्लियर पावर जनरेशन होती है। अब हम देखें कि जो 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में ये किन लोकेशंस पर हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले सबसे पुराना न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र का तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके बाद आता है राजस्थान का चंबल रिवर के पास रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन या राजस्थान न्यूक्लियर पावर स्टेशन। सबसे ओल्डेस्ट तारापुर, इसके बाद रावत भाटा न्यूक्लियर पावर स्टेशन राजस्थान में। 3rd नंबर पर है तमिलनाडु का कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन में 2 न्यूक्लियर रिएक्टर्स याद रखने हैं, कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर एंड भाविनी न्यूक्लियर रिएक्टर, कामिनी और भाविनी। अब ये दोनों न्यूक्लियर रिएक्टर वर्ल्ड के फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इसके बाद 4th नंबर पे है नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन उत्तर प्रदेश, नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन उत्तर प्रदेश। इसके बाद काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो गुजरात में तापी रिवर के पास है, काकरापार न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके बाद है कायगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, कायगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कर्नाटक में काली रिवर के पास, कायगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। और सबसे लास्ट में सबसे लेटेस्ट जो तमिलनाडु का 2nd है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तमिलनाडु में 2 हैं, एक तो है कलपक्कम न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो पहला इंडिजीनियस था जो हमने खुद बनाया था प्रॉपरली, और उसके बाद जो भी रिसेंटली लेटेस्ट है वो है कुंडकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। इसके अलावा छोटे छोटे और भी स्टेशंस हैं जो अभी रिसेंटली न्यू हो रहे हैं ऐड, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक याद रखना है कि जो ये गोरखपुर हरियाणा में है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो गोरखपुर हरियाणा में हो रहा है। वैसे तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है लेकिन जो ये गोरखपुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन ये हरियाणा में है, नॉर्थ इंडिया का सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मध्य प्रदेश का चुटका और भीमपुर, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल का हरिपुर, इस पे अभी ये तो रोक बंद हुआ है क्योंकि लोकल्स ने काफ़ी अपोज करा तो इसका तो अभी ऑपरेशनल नहीं है अभी। इसके अलावा राजस्थान का माही बंसवाड़ा और जैतपुर महाराष्ट्र का, और एक आंध्र प्रदेश का कोवादा। अब आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि एशिया का सबसे फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा था।